जिनके पास कार्ड नहीं रहेगा इस बैच का, वो कल से एंट्री नहीं मिलेगी उनको। आगे बढ़े, पीछे जाओ अपनी। इससे पहले की क्लास में हम आपको हिमाचल प्रदेश पढ़ा दिए थे, याद है? जितने लड़के बाद में आ रहे हो बाबू, कल कार्ड नहीं रहेगा, सख्ती से बाहर हो जाओगे, जगह नहीं है यहां बैठने का। कल विदाउट कार्ड एंट्री किसी को नहीं मिलेगी। रसीद मिला होगा, कार्ड नहीं। रसीद चिपका लीजिएगा उस पर, ठीक है? हाँ चिपका लिए। क्या पढ़ा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पढ़ा रहे थे। बताइए, हिमाचल प्रदेश में आपको कालका शिमला रेल मार्ग बता दिए थे। बताइए, ये रेल मार्ग का नाम किसमें शामिल किया गया है? किसमें है? यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इसे टॉय ट्रेन कहेंगे। बहुत छोटी ट्रेन होती है यहाँ पे। इसका इंजन देखिए, सवारी ढोने के लिए तो है नहीं, ये मेनली पर्यटकों के लिए है। यहाँ पे बहुत पतली लाइन पे चलती है ये, नैरो गेज पे। यहाँ पे एकदम पहाड़ों के बीच में। चिड़ियाघर में भी है बट वो कुछ ज्यादा ही छोटा चलता है कि नहीं? चिड़ियाघर वाला नहीं चलता है। हिमाचल प्रदेश बता दिए थे आप लोग को। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ भी हैं सब। चलिए तब हम आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या है? पंजाब देखा जाए। बताइए, ये राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। आप लोग बताएंगे ये दर्रा कौन सा है? ये दर्रा, हाँ, बड़ा लाचला। इसका बड़ा पड़ोसी है ये, इसलिए इसी से याद रखेंगे, बड़ा लाचला। ये रोहतांग दर्रा। कुल्लू घाटी, मनाली घाटी और शिमला घाटी, किन दो पहाड़ों के बीच? पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार। एनी प्रॉब्लम? पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत के बीच में। आगे बढ़े। ये राज्य, ये कौन सा है? पंजाब है। अब हम लोग को पंजाब की ओर बढ़ना है। सब लोग का नक्शा खोलिए पंजाब का। पंजाब से पहले 5 नदियां जाती थी, जिसलिए इसका नाम हो गया पंजाब। आब मतलब पानी, नदी, और पंज मतलब 5। 5 नदियों का जगह को क्या कहा गया? पंजाब। 5 नदियों की जगह को क्या कहा गया? पंजाब कहा गया। वर्तमान पंजाब से 5 नदियां नहीं जाती हैं। पहले पंजाब का नाम था पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू। तो उस समय का पंजाब जो था वो इतना बड़ा पंजाब था पहले का, ठीक है? ये पंजाब था पहले का। पंजाब यही है। पाकिस्तान चला गया पंजाब से, तो ये तो विभाजन के टाइम में ही चला गया पाकिस्तान। अब बच गया हमारे यहाँ। तो इसमें ना लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिफरेंस देखने लगे लोग। पंजाब पूरी तरह से, ये वाला जो पंजाब है वर्तमान पंजाब, ये पूरी तरह से मैदानी भाग था। यहाँ बोली जाती थी पंजाबी भाषा, हरियाणा में बोली जाती थी हिंदी भाषा, और ये कंप्लीट पहाड़ था। तो इसलिए शाह आयोग का गठन किया गया, और शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ। जो हिमालय वाला भाग था वो बच गया हिमाचल प्रदेश, जो हिंदी बोलने वाला था बच गया हरियाणा। क्या हो गया? हरियाणा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो पंजाबी भाषा वाला था वो बन गया पंजाब। क्या बन गया? पंजाब। तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ। लेकिन जब पुनर्गठन नहीं हुआ था
तो पंजाब से कितनी नदियां जाती थी? 5। कितनी नदियां? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कितनी नदियां? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। याद रहेगा? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। 5 नदियों का जगह को क्या कहा गया? पंजाब। क्या कहा गया? पंजाब कहा गया। चलिए, पंजाब का सबसे ऊपर का शहर देखिए आपको मिलेगा पठानकोट। पंजाब का सबसे ऊपर जाके देखिए पठानकोट। मिल गया पठानकोट। पंजाब का सबसे ऊपरी एरिया पठानकोट। पठानकोट एयरबेस है। पठानकोट क्या है? एयरबेस है, वायुसेना का एयरबेस है। और पाकिस्तान के आतंकवादी सब मिलके पठानकोट एयरबेस में घुस गया था। सब एयरबेस में घुस गया। सब एयरबेस में क्या किया? सब आया सब और जीप लिया सब और सेना का वर्दी पहना था। सब सेना का वर्दी पहन के अंदर घुस गया। सब उन लोग को लगा चेक पोस्ट वाले को कि क्या है, सब सैनिक है सब। अब वर्दी पहन के घुस गया अंदर और घुसते घुसते अंदर चल गया मेस। उसमें यहाँ पे तो मेस में एक सिपाही खाना बना रहे तो पकड़ के उनका बंदूक छीन किया। एक को तो मार दिए, एक ठो गया अपने ग्रेनेड से मर गया। तो बहुत सारा झमेला हुआ वहाँ पर। लेकिन अगर अपने एरिया में जैसे इसी में कोई लड़का घुस जाएगा तो क्या पता चलेगा कौन है? तो फौज में वही घुस जाएंगे, सब पता नहीं चल पाता यहाँ पे। तो पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद का क्या लेता है? सहारा लेते रहता है, जिस वजह से थोड़ा सा वो बदनाम भी हो जाता है। अब कितना बदनाम होगा? तो ये जगह कौन सा हो गया? पठानकोट। उसके नीचे देखिएगा गुरदासपुर। पठानकोट के नीचे गुरदासपुर। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? गुरदासपुर। यहीं पे एक जगह है कालानौर। कहाँ पे है? अमरकोट। क्या नाम है? अमर। यहाँ के राजा वीर साल के यहाँ अकबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गुरदासपुर के पास अकबर का क्या हुआ था? जन्म। आगे बढ़े। गुरदासपुर मिल गया। कहाँ है गुरदासपुर? सब लोग हाथ रखिए। गुरदासपुर लाइव पर ध्यान दीजिए। लाइव वाले हमारे पर ध्यान दो। लाइव वाले हमारे पर ध्यान दो। यहाँ पर समझा गया? किसी को दिक्कत? यूपीएससी फर्स्ट बैच, यूपीएससी बैच 5 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। यूपीएससी फर्स्ट बैच 5 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। फिर पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने रिवीजन और टेस्ट। 6 महीने क्या चलेगा? रिवीजन और टेस्ट। 6 मंथ, 6 महीने चलते रहेगा। हाँ, छठ लग जाएगा। छठ बाद पटना में अब तो दिवाली दशहरा आ गया। अब पटना में ना दिवाली, दशहरा, छठ एक साथ बंद होता है। बहुत लंबा, पूरे पटना का सबसे लंबा छुट्टी यही होता है। बीच में छूटता है तो 1 हफ्ता के लिए क्लास। बीच में खुलेगा कितने के लिए? 1 हफ्ता के लिए। तो उस 1 हफ्ता में आधे लड़के आते हैं, आधे नहीं आते। अब तो ऑनलाइन का जमाना, आधा औरों कहेगा अब 1 हफ्ता के लिए कहाँ घरे जाएंगे, ऑनलाइन कर लेते हैं आप। समझे? तो बताइए ध्यान से। गुरदासपुर मिल गया? सबको मिल गया गुरदासपुर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा बॉर्डर के पास अमृतसर। मिल गया अमृतसर। वहां देखिए तो अटारी या बाघा लिखा है। क्या लिखा है? बाघा। बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर लिखा है। और ये जगह कौन हो गया? अमृतसर। अमृतसर एकदम सट के। अमृतसर के बाद पाकिस्तान चालू हो जाता है और उधर आता है लाहौर। वो गाना है ना, कब गुजरा अमृतसर लाहौर आया, गदर फिल्म। तो ये हो गया आपका कौन जगह? अमृतसर। अमृतसर में कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर? स्वर्ण। अमृतसर झील का नाम है। अमृतसर मतलब होता है सरोवर, वो तालाब का नाम है। उस तालाब के बीच में एक मंदिर है, मंदिर का नाम है हर मंदिर। मंदिर का नाम हर। तो अमृतसर झील गुरु रामदास ने बनवाया, चौथे गुरु। अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, उसमें 5वें गुरु अर्जुन देव ने क्या बनवा दिया? हर मंदिर। राजा रणजीत सिंह ने सोने की चादर चढ़वा दी, तो क्या हो गया? वो स्वर्ण मंदिर। क्या बन गया? स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर तालाब के बीच में, झील का नाम क्या है? अमृतसर। सर मतलब सरोवर, अमृत सरोवर। समझ में आ गया कि नहीं?
अब यहाँ पे अकबर ने 500 बीघा जमीन चौथे गुरु गुरु रामदास जी को दिया था। गुरु रामदास के नाम पर ही अमृतसर एयरपोर्ट का भी नाम है गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो ये जगह कौन सा हो गया बाबू? अमृतसर। एटलस नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा। लाइव वाले लोग के पास अगर एटलस नहीं है तो फिर देखेंगे क्या चीज? कॉपी नहीं ना बनाएंगे, उस पर आप हाईलाइटर लगाते हुए चलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो कौन जगह हो गया? अमृतसर। अमृतसर जो है, और इसके जस्ट बगल में पाकिस्तान में क्या है? लाहौर। लाहौर, लाहौर जो था ना, आज़ादी से पहले लाहौर भारत की सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब होता है सब मिलजुल के रहने वाले। हमारे यहाँ सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, बशर्ते चुनाव ना हो। समझा गया कि नहीं? अगर चुनाव नहीं है तो ना किसी को किसी जाति से मतलब है, ना किसी को किसी धर्म से मतलब है, सब मिलजुल के रहते हैं। और जैसे चुनाव आएगा जाति और मजहब पे चले आएंगे। तो हम लोग उस समय यहाँ पर लाहौर शहर था। क्या था? लाहौर। लाहौर में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम, बड़ी संख्या में हिंदू और बहुत ही बड़ी संख्या में सिख लोग रहते थे। तो लाहौर बहुत मिला जुला शहर था वहाँ पे, बेहतरीन। वहाँ पे लाहौर में ही सांडस की हत्या किए थे भगत सिंह। समझ में आ गया? लाहौर भारत का हिस्सा था और विभाजन के समय में भी भारत का ही हिस्सा था। जब सीरियल रेडक्लिफ आया था तो माउंटबेटन ने उससे पूछा कि एक बात बताइए रेडक्लिफ, आपने पाकिस्तान का जो विभाजन किया है तो पाकिस्तान में भी कुछ शहर दिया है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में शहर दिए हैं, कराची। कहा बस एक ही को शहर? इस्लामाबाद तो बाद में बसाया गया ना, राजधानी के लिए इस्लामाबाद को क्या किया गया? बसाया गया। कहा बस एक के शहर दिए हैं, कराची। कहा हाँ एक ही दिए हैं, एक और दे दीजिए। तो लाहौर दे दिया, वरना लाहौर किसका था? हाँ, भारत का था। यहाँ पे पता नहीं कहाँ सुतल थे नाथुराम गोडसे। अरे कोनो तो अंग्रेज को मारे रहते यार, कोनो तमाचो तो मारा रहता। हाँ, वो 80 साल के बूढ़ आदमी को मार दिया। चलल नहीं जाता था महात्मा गांधी को लास्ट में। आभा और मनु दोनों के कंधा पे सहारा लेके चलता। 80 साल का आदमी से चलल जाएगा जी? आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि व्हील चेयर ऑटोमेटिक आ गया, ये आ गया, वो गया। उस समय तो लोग प्लेग से मर जाते थे, मलेरिया से लोग मर जाते थे। आज ना साइंस आ गया कि दवाई खा के गठिया दूर कर लीजिए, ये दूर कर लीजिए। उस समय मलेरिया हो गया जिनको निपट जाते थे लोग वहां पे। आगे बढ़े तो अमृतसर किसको दे दी? लाहौर किसको दे दिया? और जब पाकिस्तान को मिला तो पाकिस्तान ना वहां हिंदू को रहने दिया ना सिख को रहने दिया। वहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नाच दिया वहां पे पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान अगर सारे धर्मों को मिला के चलता ना तो धार्मिक इकोनॉमी भी बहुत बड़ा चीज होता है। धर्म में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। वहां पे अगर गुरुद्वारा रखता अच्छे से संभाल के, या फिर मंदिर वगैरह रहता, तो लोग टूरिज्म के लिए जाते ही जाते हैं। आज अगर बताइए मुस्लिम हज करने जाते हैं, अगर वहां युद्ध हो जाए तो कौन जाएगा वहां पे? मुस्लिम बहुत सारे संख्या में बगदाद जाते थे। बगदाद भी धार्मिक जगह। बहुत सारी लाखों की संख्या में मुस्लिम। फिलिस्तीन में जगह है जेरूसलम, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में विवाद, अल-अक्सा मस्जिद जाते थे। अभी कौन जाएगा? तो इतनी बड़ी एक टूरिज्म इंडस्ट्री चौपट हो गई कि नहीं चौपट हो गई यहाँ पे? तो धार्मिक टूरिज्म भी बहुत बड़ा चीज होता है यहाँ पर। अब छठ मनाने बिहार से बहुत लोग आते हैं। अब बिहार में तांडव रहेगा, कौन आने वाला है? आप छठ के समय थोड़ा कहीं से भी बिहार आने की ट्रेन में जरा सीट देख लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। ट्रेन चलानी पड़ती, स्पेशल ट्रेन, छठ स्पेशल। हाँ, तो कभी भी धार्मिक चीजों पे ज्यादा अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। ये सब चीजों में नहीं, सारे धर्मों से भाई किसी मानिए अपना, रेस्पेक्ट सबका कीजिए। नहीं रेस्पेक्ट कर सकते हैं तो आप विरोध मत कीजिए, शांति से अपना मानिए, चल जाइए यहाँ पर। क्योंकि यदि आप अपने धर्म का विरोध करते हैं तो सामने वाला धर्म अपने धर्म को लेकर और कट्टर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सपोज कीजिए कोई, आप दो धर्म के लोग हैं, ये इस धर्म को गरियाएगा तो ये अपने धर्म को छोड़ेगा और शक्तिशाली उसको मजबूत होते जाएगा। आप स्वामी विवेकानंद इस बातों को समझाते थे कि यदि किसी को अपने धर्म की ओर आकर्षित करना है ना तो उसके धर्म को बोलो ही नहीं, वरना वो अपने धर्म को क्या कर लेगा? पकड़ के बैठ जाएगा। आई जो आजकल जो निकला है सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का निकल के ई बकलोलवन को कुछ आता जाता।
इजराइल फिलिस्तीन पर ऐसा ऐसा लोग ज्ञान दे रहे हैं जिसको पता नहीं है यूएन रिजोल्यूशन क्या होता है। नहीं समझ में आया? बिना मतलब का। अभी न्यूज में देख रहे थे तो खान सर का वीडियो ने क्या बोला, हमारा दुकान चला रहा है सो यहाँ में बड़ा अजीब लगता है। अपने आप को न्यूज टीवी खोलिए, अपने आप को उस पर देखिए तो यार हमारा काय लेके जा रहा है सो इसमें। एक हिस्सा कह रहा है खान सर ने इजराइल का समर्थन किया, एक हिस्सा कह रहा है फिलिस्तीन का समर्थन किया। हमें आप समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। हम लोग को देश के हिसाब से चलते हैं, जो मेरे देश के लिए सही है। मेरे लिए अगर कोई गलत भी है ना, मेरे देश के लिए सही है तो हम गए साइड में, मेरे देश के लिए सही हो तो सही हो। हम आज भी चाहे जो भी हो, देखिए कश्मीर मुद्दा और फिलिस्तीन मुद्दा, ये दोनों मुद्दे को यूएनओ ने अटकाया हुआ है। किसने अटकाया है? यूएनओ ने अटकाया है। जिस तरह से पीओके पे कब्जा है उस तरह से फिलिस्तीन पे है। यूएनओ कहता है इजराइल को पीछे हट जाओ, हटता है। यूएनओ पाकिस्तान को कहता है अपनी आर्मी पीछे बुला लो, हटता है। तो फिर हमें मेन दुश्मन, मेन बवाल कौन बैठा है? यूएनओ। आप किसके साथ हैं? हम हिंदुस्तान के साथ हैं, भारत के साथ। समझ में आ गया ना? हमारा इजराइल कुछ दे रहा है ना हमारा फिलिस्तीन कुछ दे रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अगर बात कीजिएगा किस चीज का, तो यूएनओ पीओके को भी सॉल्व करे और यूएनओ फिलिस्तीन को भी सॉल्व। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन मिलनी चाहिए। फिलिस्तीन अलग चीज है, हमास अलग चीज है। हमको मतलब दोनों ओर से। समझ में आ गया कि नहीं? जो रियलिटी है हम बता देते हैं, और सच बोलने पे ना लोग बड़ी काव 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 करने लगते हैं, और लोगों को लगता है खान सर उनकी बतिया सुनते होंगे। हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसकी बात सुननी है। 100 आदमी बोलेगा ना, तो चाहे कितनों बड़ा लेवल का है, हम डिसाइड करेंगे कि हम किसका सुनेंगे। और लोगों को लगता है खान सर को फर्क ही नहीं पड़ता है, बोलते हैं तो फर्क पड़ेगा जी। जिस दिन फर्क पड़ने लग गया उस दिन बिहारी कहलाना छोड़ देंगे। हम लोग का अपना उसूल होता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तुम कौन यूएन? यूएनओ का मतलब होता है फूफा। सुनो, दुनिया में यूएनओ का उतनी ही अहमियत है जितना हमारे देश में राष्ट्रपति की, और जितना राज्य में राज्यपाल की। ना कोई नहीं सुनता यूएनओ का, यही तो समस्या है। आप स्वयं करेंगे तो यूएनओ जानता। यूएनओ अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब का क्या है? कठपुतली है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़। देखो, कोई अपना दोस्त अपना दुश्मन नहीं होता है, समझो। बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग जो देश चलाते हैं, बड़े बड़े लोग, उनके पास दो जिंदगियां होती हैं। एक उनकी पर्सनल जिंदगी, एक उनकी प्रोफेशनल जिंदगी। और जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, मिडिल क्लास, उनके पास कोई पर्सनल प्रोफेशनल नहीं, उन्हीं की वही जिंदगी है यहाँ पे। समझ आ गया? मोदी जी का एक पर्सनल लाइफ है, उनका परिवार, उनकी पार्टियां, एक उनका प्रोफेशनल लाइफ है, देश। तो बड़े लोग जो होते हैं केवल अपना प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देखते हैं। जो उनके प्रोफेशन के लिए ठीक है वो ठीक है, उनके पर्सनल लाइफ में हम लोग घुस ही नहीं सकते। समझ आ गया? तो जब देश की बात होती है ना, तो पर्सनल लाइफ गया भाड़ में। बात किसके लिए? देश के लिए। हम इजराइल की दुश्मनी कैसे करें? हमें हथियार कौन देगा? इजराइल। अब फिलिस्तीन की बात हम क्या करेंगे? हमको क्या देगा सब फिलिस्तीन में? हम फिलिस्तीन का खूब साथ भी देंगे लोग, बहुत ज्यादा। तो पाकिस्तान का फेवर ज्यादा करेंगे लोग, मिडिल ईस्ट वाले ज्यादा फेवर किसका करेंगे? पाकिस्तान का। हम तो आजे दे दे, बस इतना पूरा मिडिल ईस्ट वाला स्वीकार कर ले कि नहीं, पीओके पाकिस्तान का नहीं है, भारत का है। हम ससुरा चलेंगे, चल भैया फिलिस्तीन का दिक्कत है तो रहा हमें नहीं समझे? हमारे लिए भी तो खड़े हो भैया। जो समस्या फिलिस्तीन तुम देख रहे हो, जो इजराइल तुम देख रहे हो, हम भी वही झेल रहे हैं। अंतर यह है कि तुम गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक चिल्ला रहे हो, हम पीओके कर रहे हैं। आप नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपको अमृतसर मिल गया? किसी को दिक्कत है अमृतसर से? अमृतसर मिल गया ना? चलिए मेरी ओर ध्यान दीजिए। अमृतसर से हचाक से नीचे जाइएगा, मिलेगा आपको एकदम नीचे, बिना मुड़े, भटिंडा। मिल गया भटिंडा? मिल गया भटिंडा? एकदम नीचे जाके देखें क्या मिलेगा? भटिंडा। कौन जगह है? भटिंडा। कौन जगह है? भटिंडा। मिल गया? क्या बकलवा? भटिंडा नहीं मिला? हाँ, तो उसको तुम पेंसिल लेके घूम रहा है। सूगा कलर वाला क्या लाओ? हाइलाइटर।
बिना हाइलाइटर के नहीं चलेगा क्लास। सबके पास हाइलाइटर है ना? भटिंडा मिल गया। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी भटिंडा, पूरी बहुत बड़ी सैनिक छावनी है। कहां पे? भटिंडा। किसके लिए रखा गया? भटिंडा सैनिक छावनी। सेना जब भी जाती है ना तो पूरी बटालियन ही उठ के चली जाती है। जैसे मान के चलिए दानापुर बटालियन को बोला गया कि आपको क्या करना है, कूच करना है अमृतसर, तो अपना सब चीज ले जाएगा, जीप, बोरा, बिस्तर, बाल्टी, नॉल, पानी टंकी, सब जीप उप सब लेके गायब हो जाए, सब चीज लेके जाएगा वहां पे, सब झंडा उंडा सब लेके जाएगा, गेट और सब लेके चल जाए, चलो ट्रक में ला देगा, चल दिया वहां पे, अब वहां जाके कैंप करेगा। तो सेना जो भी जाती है ना तो क्या करते, सब उठा के लेके जाते। पुलिस में ऐसा नहीं होता है, पुलिस का ट्रांसफर होगा, ये चल गए वहां, वो चल गए यहाँ पे, सामान वहीं पे रहेगा। लेकिन सेना में ऐसा नहीं होता। बटालियन अगर बोला गया माउंट तो बस सारे बटालियन को माउंट पे चढ़ जाना। उनका अपना सप्लाई डिपार्टमेंट है, अपना खाना है, ये है, सब चीज अपना लेके जाएंगे लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी, तो यहाँ भटिंडा भी रखे हैं, यहाँ पठानकोट भी है। पठानकोट क्या है? एयरबेस है। अब भटिंडा थल सेना, भटिंडा यहीं से गया था ब्रह्मोस मिसाइल गलती से। ब्रह्मोस मिसाइल गलती से कहां से गया था? भटिंडा। और 250 किलोमीटर तक घुस गया था। कहां? पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले को समझे में नहीं आ रहा था क्या करना है। मिसाइल के अंदर कोई वारहेड नहीं लगा था। मिसाइल अपने आप में बस एक ले जाने का साधन है, समझ में आ गया? उसमें कौन सा बारूद भरे हैं ये डिपेंड करता है। मिसाइल एक तरह का समझिए जहाज है। अब जहाज में बम भर के उतार दीजिएगा जहां वहां भड़का देगा, तो मिसाइल भी वैसे ही होता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल बहुत तगड़ा है। कहां चल गया? वहां एक जगह था मियाँ चन्नू, वहां जाके वो खाली घर के ऊपर गिर गया। पाकिस्तान वाले बताए थे कि पता नहीं क्या चीज उड़ के गया था, हम लोग देखे उसको, परसों ये का उड़ा था, तब वहां हल्ला हुआ कौन ची गिरल है, तब उसमें देखा सो तिरंगा झंडा। तो कहा पढ़ो तो क्या लिखा? ब्रह्मोस। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो 3-4 को मिलके पढ़ा, सब क्या लिखा था वहां? ब्रह्मोस। तीन चार को मिलके क्या पढ़ा सब? ब्रह्मोस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या जी? अब पढ़ लेता होगा सब, कुछ कुछ तो पढ़ाई होगा, सब पढ़ लेता है, सब कुछ कुछ ABCD आता है उनको, ऐसा नहीं मिला मिला पढ़ लेता है। ब्रह्मोस मिला के पढ़ लेता है। यहाँ पे आगे बढ़े तो भटिंडा समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? भटिंडा वापस जाइए आप गुरदासपुर, चलेंगे गुरदासपुर। अब मेरी ओर ध्यान दें, गुरदासपुर से इधर देखें ना, जालंधर और लुधियाना मिलेगा। लुधियाना मिला, बगल में क्या मिला? जालंधर, और उसके बगल में नीचे लुधियाना, जालंधर के नीचे लुधियाना, और ऊपर में जालंधर। मिल गया जालंधर। ये जगह कौन हो गया? जालंधर। आइए लुधियाना, जालंधर और लुधियाना मिला। लुधियाना में आप लोग बता सकते हैं किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस? साइकिल उत्पादन बड़ी है। हीरो साइकिल, हीरो साइकिल सबसे बड़ा साइकिल का कारखाना कहां पे है? लुधियाना में। समझ में आ गई? हीरो साइकिल, साइकिल। अच्छा, लुधियाना और जालंधर दोनों कपड़ों के लिए, कपड़ों के लिए दोनों जगह है, लुधियाना भी है, जालंधर। ऊनी कपड़ों के लिए, कौन से? ऊनी कपड़े। आप देखिएगा ठंडी का दिन आएगा ना तो हर जगह चौकी लगा के स्वेटर 300, 400, 500 ऐसे स्वेटर, ऐसे नहीं होता, उड़ाते रहेगा, स्वेटर ले जाओ यहाँ पे, सही है। तो सूती ऊनी वस्त्र उद्योग जालंधर भी है और लुधियाना। हीरो साइकिल, साइकिल का, अब आप लोग भी साइकिल वगैरह, दो चीज आदमी कभी नहीं भूलता है, तैरना और साइकिल चलाना। तैरना और साइकिल। गाड़ी चलाना छोड़ देंगे ना, 1 साल छोड़ देंगे तो गाड़ियाँ छूने में डर लगेगा, थोड़ा हिचकिचाहट लगता है यहाँ पे। उसके बाद तो 10-20 किलोमीटर चलाएगा तो आदमी ढिठा जाता है कि यही है ना। यहाँ आजकल तो गाड़ी ऑटोमेटिक आ गए हैं सब। ऑटोमेटिक चलाना थोड़ा सा क्या रहता है? इजी रहता है, अपने से गियर शिफ्ट कर रहा है, उसमें करना क्या है? स्पीड बढ़ाना है, ब्रेक मारना है, बाकी सारा काम वही करेगा। और वो जो होता था पहले जमाने में मैनुअल ट्रांसमिशन, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच संभालना होता था, तो पैर से क्लच संभालो फिर गियर चेंज करो, तो थोड़ा सा झमेला रहता था। स्कूटी भी तो वैसे ही होता है जी, ऑटोमेटिक स्कूटी। हम कभियो नहीं चलाते हैं उसको, हमको सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है। लड़ गए थे हम, 1 बार चलाए थे तो ऐसे धाम से, अरे बाप हो बाप, बिना दिमाग का होता है वो। उसके बाद क्लच नहीं होता है, क्लच नहीं होता है,
क्लच नहीं, आदत पे डिपेंड करता है। हम लोग मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी क्लच दाब के 2 बार एस्केलेटर झाड़ने का आदत है, वो में सोचा बैठ के 2 बार झाड़े बस भाग गया हुआ बिना बतैले भाग गया। अरे बता के जाओ। मोटरसाइकिल में ट्रिपल कंट्रोल होता है, एक ब्रेक होता है, तो ब्रेक तो स्कूटी में भी होता है, इसके सिवा स्कूटी में और कुछ नहीं है। मोटरसाइकिल में न्यूट्रल गियर है, कुछ कर दो आगे नहीं जा सकती है, क्लच दबा दो कुछ कर दो। स्कूटी में भी न्यूट्रल होता है। अरे बाप हो बाप, हमरा कोई पैसा देके कहेगा चला लिया, हमरा ना चला। इजी होता है लेकिन कंट्रोलिंग बस ब्रेक है। उसके बाद उसमें क्लच और गियर, क्लच और गियर कम से कम इतना रहता है। क्लच मतलब लगता है हिम्मत रहता है, ये से जाते नहीं कुछ ले उड़ो। अब कितना उड़ोगे यहाँ पे। आगे बढ़े तो जालंधर और लुधियाना किस लिए? सूती। लुधियाना में कौन से क्या बनता है वो? यहां पढ़ेंगे, आगे मिलेंगे मोहाली। मिला मोहाली। मोहाली तो क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट होता है मोहाली में, बहुत मैच होता है। कहां पे? मोहाली। मिल गया मोहाली, सबको मोहाली मिल गया। मोहाली के नीचे देखेंगे पटियाला। मोहाली के नीचे पटियाला, नीचे मिलेगा पटियाला। पंजाबी फिल्में वगैरह जाते तो कहाँ बनती है? पटियाला में। कहाँ पे? पटियाला। पंजाबी फिल्म, और पंजाबी फिल्म का उतना तो प्रचलन भारत में नहीं है, लेकिन पंजाबी संगीत का प्रचलन बहुत ज़्यादा। सोचिए पंजाब का संगीत जो है, भले किसी को पंजाबी गाना समझ में आए या ना आए, लेकिन सुनता जरूर है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये पंजाबी सिंगरों का समझिए, ये उनकी उपलब्धि है कि भाषा समझ में आए या ना आए। और हमारे यहाँ भोजपुरी में, भोजपुरी की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि यहाँ पर भोजपुरी में समस्या ये है कि होड़ लगा हुआ है, ज्यादा कौन गा रहा है। समझना? अब जैसे छठ आ रहा है, हर एक संगीत वाला एगो छठ का गाना निकालेगा। भोजपुरी के अलावे और आपको नहीं दिखेगा कोई पंजाबी गाना हर साल एक, मतलब अब छठ आएगा ना तो 10-15 को गाना छठ का निकाल देगा स्पेशल। बेहतर होता है कि एक ऐसा गाना बनाइए जो पूरे भारत लेवल तक उसे सुना जा सके, थोड़ा सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रख के। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? क्या ई तो आधा कुछ गाएगा सब। हाँ, चलिए बताइए, ये जगह नीचे वाला कौन हो गया? भटिंडा, सॉरी पटियाला। मिल गया पटियाला। पंजाब में देखेंगे तो मैदानी क्षेत्र बहुत ही ज्यादा है, यहाँ कोई पहाड़ नहीं मिलेगा। आप फिजिकल नक्शा में देखिए, फटाक से जाइए पंजाब, फिजिकल नक्शा में कोई पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा। मिला कोई पहाड़? पूरे पंजाब में क्या है बाबू? मैदानी क्षेत्र। पूरे पंजाब में मैदानी। ध्यान से देखिए, ऊपर से रावी नदी जा रही होगी, देखिए सब लोग, रावी नदी मिली। पंजाब के ऊपरी भाग से कौन नदी? रावी नदी। पंजाब के बीच में ब्यास नदी, पंजाब के बीच में ब्यास, और पंजाब के नीचे सतलज नदी, पंजाब के नीचे सतलज। तीनों नदियां मिल गई, रावी ब्यास सतलज, रावी ब्यास सतलज, रावी ब्यास सतलज। सबको मिल गया? कितनी नदियां? कितनी नदियां हैं? 3। रावी ब्यास सतलज, रावी ब्यास सतलज। मिल गया? कितनी नदियां मिल गई? कौन कौन सी? रावी ब्यास सतलज। मेरी ओर ध्यान से समझेंगे लोग। ब्यास के नीचे का एरिया मालवा का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? मालवा का मैदान। मिला? क्वेश्चन पूछा था, मालवा का पठार किस देश, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार कहेगा तो मध्य प्रदेश, अब मालवा का मैदान कहेगा तो। मैदान और पठार में ऊंचाई का अंतर होता है। अगर मैदान नीचे का जमीन है तो मैदान, और अगर यह जमीन 1000 मीटर से अधिक ऊंची हो गई तो पठार। 1000 मीटर से अधिक ऊंची हो गई तो पठार, और 1000 मीटर से नीचे है तो मैदान। बिहार मैदान है और झारखंड पठार है। पठार क्या होता है? ऊंचा। तो ये मालवा का मैदान है। पंजाब में क्या है? मालवा का मैदान। कौन सा मैदान?
अब ध्यान से समझिए, दो नदियों के बीच का एरिया दोआब कहलाता है। दो नदियों के बीच का एरिया दोआब। दोआब बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है। दोआब की जमीन बहुत ही उपजाऊ होती है। तो बताइए, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये कैसी जमीन होती है? उपजाऊ जमीन। कैसी होती है? उपजाऊ। अब यहाँ रावी और क्या है? ब्यास। तो इसे शॉर्टकट में बारी दोआब कहते हैं। बा से ब्यास, रा से रावी। तो इसके बीच का एरिया बारी दोआब। देखिए आप में लिखा होगा बारी दोआब, लिखा है। कौन सा दोआब? बारी दोआब। मिल गया बारी दोआब। बारी दोआब नहीं मिला? जिनका नहीं मिला उनका सूख गया होगा। कितने लोग को नहीं मिला? आप लोग का लो। आपको पॉलिटिकल में ही मिल गया? वाह, पॉलिटिकल में ही मिल गया। फिजिकल में मिला? पवनी को पॉलिटिकल में ही मिल गया था क्या जी? बारी दोआब। लोग कहते हैं लड़की सब पीछे है सब। बताओ, ये सब ना मुंह तोड़ जवाब देती है सब। बारी दोआब बबनी लोग को किस में मिल गया? पॉलिटिकल में। तुम लोग समझो कितना आगे निकल गई सब लड़की सब। बेचारा सब पिकअप बना रहा था, नहीं बन पाया। अल्लाह करने का पिकअप बना रहा था सब, बन नहीं पाया बेचारा। पूरा गधा है। मिला आप लोग को? तो बताइए कौन दोआब होगा? बारी। बा से ब्यास, अरी से रावी। मिलता जुलता नाम रख दिया, क्या नाम हो गया? बारी। कौन दोआब? बार। अब ध्यान से इधर देखिए, तो ये तो ब्यास और सतलज के बीच का भी तो ये दोआब ही है। तो इसे कहता है बिस्त दोआब। बी से ब्यास और सत से सतलज। तो बिस्त का मतलब बारी और बिस्त का मतलब ब्यास और सतलज। तो ब्यास और सतलज के बीच का दोआब बिस्त दोआब। और ब्यास और रावी के बीच का बारी दोआब। कौन दोआब? बारी दोआब। एनी प्रॉब्लम? बारी दोआब मिल गया, बिस्त दोआब मिल गया। तो पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पहाड़ वगैरह तो मिला नहीं है। पूरा का पूरा कैसा क्षेत्र है? मैदानी। कौन क्षेत्र है? अब इन मैदानी क्षेत्र में हम सिंचाई का काम जरूरी है। तो तीन तीन तो नदियां हैं, सिंचाई का काम तो जबरदस्त हो जाता है। अच्छा, नहर बना के जहां नदियां नहीं पहुंच पा रही है वहां भी भेज सकते हैं। तो याद कीजिए आप लोग, ये जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध? भाखड़ा। और पंजाब में नांगल। तो सतलज नदी पे कितने बांध? भाखड़ा और नांगल। और इन बांधों से क्या निकाल दिया गया? नहर। क्या निकाल दिया गया? नहर। कुछ नहर का पानी हरियाणा, कुछ का पानी पंजाब। पानी ही पानी, कोई कमी नहीं। कहाँ कमी नहीं? पंजाब में। और कहाँ? वहीं बेचारा राजस्थान, बेचारा मरुआ स्थल, रेगिस्तान था। राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान। तो इंदिरा गांधी नहर बनाया गया। क्या बनाया गया? ये नदी बोलिए तो सतलज। आइए वाला ब्यास। सबसे ज्यादा पानी अगर कहीं होगा तो यहीं पे होगा, दोनों के संगम पे। दोनों के संग, तो दोनों के संगमे पे बांध बना दिया गया, हरिके बैराज। क्या बनाया गया? संगम पे पानी ज्यादा है, हरिके बैराज बना दिया गया। और यहां से नहर मोड़ दिया गया। कहां? राजस्थान में। तो नहर के लिए एक साइड में ऐसे 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 चिचिन पार दिया जाता है। एक साइड में चिचिन पार दिया मतलब नहर है। तो कहां ले गया ये? राजस्थान में। कौन सा नहर? ये नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के संगम पर? सतलज और ब्यास के संगम पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बैराज का नाम हरिके बैराज। जब ये हरिके बैराज बनाया गया तो राजस्थान के लोग खुश थे कि नहीं? बहुत खुश थे। उस समय राजस्थान के पूर्वजों के पास जब ये नदी गई थी ना, नहर, तो वहां के लोग रोने लगे थे, क्योंकि बहुत सारे पूर्वज, बहुत उनके जानवर प्यास से मर गए। बहुत गांव के लोग गांव से छोड़ के चले गए पानी बिना। टैंकर से पानी आता है,
सोचिए किसी दिन टैंकर से पानी नहीं आया तो लोग प्यासे रह जाते थे, इतनी समस्याएं थी। लेकिन अब क्या बना दिया गया, इंदिरा गांधी नहर। इस वजह से इस मरुस्थल से लोग घर छोड़कर नहीं गए, और नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मरुस्थल में लोग रहते हैं तो थार मरुस्थल। कहां पे, थार मरुस्थल। नहर का नाम। अब पाकिस्तान छाती पीटने लगा, हमरा पानी का होगा, हमरा पानी रोक लिया, हमरा पानी रोक लिया। इंदिरा गांधी का दिमाग सुन का, कहीं सब बांध का दरवाजा खोल दो, सब केवाड़ी खोल दो। केवाड़ी नहीं समझता है, दरवाजा कुल केवाड़ी क्या करो, खोल दो, सब खोल दो। कुल पानी चल गया कहां, पाकिस्तान। पाकिस्तान में बाढ़ आ गया, पाकिस्तान में क्या आ गया, बाढ़ आ गया। 22 जिला दह गया, उसके 22 जिला में बाढ़ आ गया। तो कहा कि केवड़िया बंद कर लीजिए, मार ना ना ले जाओ, ले जाओ यहाँ पे। पूरा कीचाहीन हो गया वहां पे, पूरा पाकिस्तान छीछा लेदर हो गया चारों ओर की। तो कहा कि ना 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 हमरा पानी रोक लीजिए, यहाँ क्या कर लिए, रोक लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बात करता है कि पानी ले लिया, पानी ले लिया, नहीं समझा, बांध बनाने के पैसे नहीं है यहाँ पे। पूरा पानी एकदम बाढ़, यहाँ से नहर को और लंबा करके कच्छ में लेके चल जाना चाहिए, नहीं समझे। पानी बिहार में देखिए पानी की कितनी समस्या है, बाढ़ आ जाता है। अब वही महाराष्ट्र साइड में सूख जाता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा है। उत्तर बिहार बाढ़ से त्रस्त रहता है, सीमांचल का एरिया। आप में बहुत सारे लड़के सीमांचल के होंगे, कितने लोग हैं कोसी क्षेत्र से। आप लोग का तो पूरा एरिया दह जाता है जी कोसी क्षेत्र में। विकास कैसे करिएगा, कोई डेवलपमेंट का काम होना संभव ही नहीं है। पानी घुस जाएगा 6 महीना तक, 6 नहीं 4 महीना तो तबाह करेगा ही। अभी तो कोसी में इस साल तो पानी कम है, ज्यादा नहीं है इस बार, तबाही उतना नहीं है। लेकिन जिस समय तबाही लाता है ना, आसाम और बिहार हमेशा तबाही लाता है यहाँ पर। और यहाँ पर कभी भी ना बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए जनता ने बोला ही नहीं। याद क्या बात करते हो, याद रखना, लोकतंत्र में अगर जनता जो बोलेगी वही होगा, याद रखना। उनका मजबूरी हो जाती है, आप बोले ही नहीं कभी। आपने, हम लोगों ने ध्यान दिया जाति धर्म पर, होता है। जिस दिन बात कीजिएगा किस पे, बाढ़ बढ़ हो जाएगा। सीमांचल के लोग रोक ले यहाँ पे कि नहीं होने देंगे, यहाँ पे इलेक्शन ना होने देंगे। अगर बोल दे कि हम यहाँ एरिया में हम क्या करेंगे, मतलब किसी नेता को घुस नहीं देंगे जब तक बांध के लिए प्रस्ताव नहीं पारित कीजिए, अगले दिन पारित हो जाएगा, अगले दिन। तो हम लोग, लोकतंत्र हमसे चलता है, नेताओं से नहीं। दिक्कत क्या है कि हम अपन वोट डालते हैं 500 रुपया पे, और नेता खोजते हैं समुद्रगुप्त जैसा। क्या मिलेगा, रामगुप्त। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। हरिके यहां पर जगह है। अब देखिए कहां पर ये मिलेगा, यहां पर हरिके बैराज यहां पर। तो यहां पर आप जब नीचे चलेंगे यहां पे, तो ये सतलज और यहां पर मिलेगा हरिके बैराज, जगह है वहां पे हरिके, वहां पे जगह है, यहां पे हरिके। मिल गया जगह सबको, देखिए वहां पे मिल रहा है। नहर मिला, नहीं मिला, नहर मिला कि नहीं मिला। कौन सा नहर मिला था, इंदिरा गांधी नहर। कौन नहर, इंदिरा गांधी नहर। अब पॉलिटिकल नक्शा देखेंगे, सब लोग आगे पॉलिटिकल नक्शा में। ये बॉर्डर बताइए किन 2 राज्यों का बॉर्डर है, पंजाब और हरियाणा। इस बॉर्डर के पास देखेंगे ना तो आपको मिलेगा, आपको जगह चंडीगढ़ मिला। दोनों के बॉर्डर पे चंडीगढ़ मिल गया, चंडीगढ़, चंडीगढ़ मिला। सब लोग फटाफट देखिए चंडीगढ़। तुम बकलवा बंद कर दिया था, तुम एटलास बैग में रख दिया था। कौन जगह मिला, चंडीगढ़। देखिए ध्यान से, चंडीगढ़ किसमें है, हरियाणा में कि पंजाब में, किसमें दिखेगा, किसमें दिख रहा है, पंजाब में कि हरियाणा में। हाँ सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन बताइए आप लोग, बिहार झारखंड में आता है कि यूपी में। हाँ बिहार, बिहार है। उसी तरह चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे लद्दाख एक केंद्र शासित है,
जैसे जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित है, जैसे अंडमान निकोबार देश केंद्र शासित है, जैसे दिल्ली केंद्र शासित है, वैसे चंडीगढ़ भी केंद्र शासित। ना वो पंजाब में है ना वो हरियाणा में। अब हरियाणा के लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ मेरा, अब पंजाब के लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ मेरा। तुसी चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ अपना बोलते हैं लोग, चंडीगढ़ इथे चंडीगढ़ नहीं समझ आए, साडा हक इथे रख मतलब मेरा है ये चंडीगढ़। आप लोग कभी पंजाब नहीं गए? अगर आप पंजाब और हरियाणा वाले के घर किसी के यहाँ जाइएगा और अगर वो लोग खाना खिलाएंगे तो ये बाप रे, उन लोग का खान पान बहुत ठोस होता है। और पूरा खाना खाने के बाद बाल्टी बराबर गिलास से दही देते हैं, छाछ, मतलब बाल्टी, उसको छोटा बाल्टी कह सकते हैं। मेहमान को इतना खिला देते ना कि अगली बार मेहमान शर्त रख के आता है कि भाई खाना कम खिलाना यार घी मलाई मक्खन सब। हरियाणा पंजाब, हम तो एक दो जगह गए ना हरियाणा में, तो हरियाणा के लोग क्या कहते हैं कि चंडीगढ़ मेरा, अब पंजाब के लोग, अब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, तो शहर बड़ा है। पंजाब का एक और पंजाब का विधानसभा है, एक और हरियाणा का विधानसभा है। अब है कौन केंद्र शासित? अब आप बताइए, चंडीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए या हरियाणा को? हाँ, चंडीगढ़ को चंडीगढ़ रहने देना चाहिए। मोदी जी को चाहिए कि 1000 करोड़ पंजाब को दे दे कि आप एक नया शहर बसा लीजिए और उसे राजधानी बना लीजिएगा, और कुछ 1000 करोड़ इसको दे दे हरियाणा को कि आप भी एक नया शहर बसा लीजिएगा। क्योंकि शहरें तो वही रह रहे हैं, नया शहर कब बसेगा? जनसंख्या बढ़ते जा रही, नया शहर कब बसेगा? तो चंडीगढ़ पे दोनों का अधिकार रहने देते हैं, वरना किसका किसका, क्योंकि दोनों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उससे, दोनों खुश रहेंगे। अब वरना एक को दे देंगे तो एक क्या हो जाएगा? नाराज। चुनाव का ये मुद्दा हो जाता है। इस बहाने नया नया शहर भी बसेगा और उस नए शहर का जैसा मन वैसा नाम रखेंगे लोग। नहीं समझा? चलिए तब आगे का क्लास कल समझेंगे। उधर जो खड़े रहते हो लोग, उस गेट से निकला करो जो उधर दीवार